अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का ये सेशन स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों ने पीपीएससी एनटीएस या किसी भी एजेंसी का कोई टेस्ट क्लियर किया है या वो डायरेक्टली किसी फर्म में इंटरव्यू के लिए अपेयर होने जा रहे हैं। वो चीज़ें जो इंटरव्यू में अपेयर होते हुए आपको मलूज़ खातिर रखनी चाहिए, उन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। कुछ मेजर चीज़ें जो हैं उनमें तीन हैं। नंबर वन है आपका ड्रेस कोड, कि जब आप इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे आपको किस तरह वहाँ पे अपेयर होना है, आप फिजिकली, आप विजुअली आप किस तरह वहाँ पे अपेयर होंगे। दूसरा है कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस, कि किस किस किस्म के क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं और आपने किस तरह उनके आंसर्स देने हैं। और थर्डली लास्टली जो है वो है आपके कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं, कि आप किन किन चीज़ों से आपको अवॉइड करना चाहिए जो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट साबित हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारा है ड्रेस कोड। एक चीज़ याद रखिएगा बच्चों, कि आप जब जॉब पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपकी ड्रेसिंग, आपका गेस्चर पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इवन कुछ रिसर्च में तो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका जो गेस्चर है, वो 85% तक जो है ना उसकी इम्पोर्टेंस है आपके इंटरव्यू के हिसाब से। आपका नॉलेज 15% तक मैटर कर रहा है, लेकिन आपका गेस्चर पोस्चर, आपकी ड्रेसिंग 85% तक मैटर कर रही है। अच्छा, अब उस अगर ड्रेसिंग में जब हम आते हैं तो उसमें दो किस्म की ड्रेसिंग है हमारे पास। नंबर वन ये है कि हमारा मशरकी लिबास है, जो हम नॉर्मली हम अपनी डेली लाइफ में पहनते हैं, डेली रूटीन में पहनते हैं। और दूसरा हमारा है मगरबी लिबास, जो कि नॉर्मली आजकल कॉर्पोरेट सेक्टर में ही, ऑफिस में जो नॉर्मली यूज़ होता है। ठीक है, हम इसको वन बाय वन देखेंगे। और इसमें एक चीज़ जो नोट डाउन करने वाली है वो ये है कि ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप कमीज सलवार पहन के जा रहे हैं या आप पैंट शर्ट पहन के जा रहे हैं। आपने जो पहना हुआ है वो अच्छा पहना हो, तरीके से पहना हो, और आप उसमें कंफर्टेबल हो, तो ईच एंड एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, इसमें अगर आप मशरकी लिबास पहनते हैं जिसमें शलवार कमीज आता है, तो आपने जो भी कलर पहनना है डिसेंट कलर पहनना है। और शलवार कमीज के साथ आप वेस्ट कोट या कोट पहन सकते हैं। आप एक अच्छी वॉच आपने पहनी हो, अच्छा परफ्यूम लगाया हो, अच्छे शूज़ पहने हो, डिसेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि नॉर्मली आप लिबास तो अच्छा पहन लेते हैं, आप कहते हैं जी मैंने 10,000 रुपये का कमीज शलवार खरीद लिया है जी, 5,000 का मैंने वेस्ट कोट खरीद लिया है। लेकिन मेन उसमें जो चीज़ मिसिंग हो रही होती है, हमारा कंट्रास्ट ठीक नहीं होता। एक और सा हम कंट्रास्ट डिवेल्प कर लेते हैं कि जैसे ना बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए। आपने लाइट कंट्रास्ट के साथ लाइट डिसेंट कलर पहनने हैं। बहुत ज़्यादा शौक या ऐसे कलर जो चुंधिया देने वाले कलर हैं, या बिल्कुल ही जिनकी कोई बिल्कुल तरतीब, कोई रेड के साथ कोई ग्रीन पहन लिया आपने, या रेड कलर की आपने वेस्ट कोट पहन ली, या कोई रेड शूज़ पहन लिया आपने। आपने टोटली डिसेंट अपेयर होना है वहाँ पे। ऐसा आपने अपेयर होना है कि आप देखने वाले के लिए इजी फील करें, अगला बंदा आपको देखते हुए कंफर्टेबल फील करे, ना कि वो आपको देख के ये कहे कि यार ये बंदा क्या पहन के आ गया है, या वो आपको देखकर ही अनकंफर्टेबल हो जाए। अगर वो कंफर्टेबल नहीं होगा तो आपसे इजीली क्वेश्चन नहीं करेगा और वो आपको अवॉइड करेगा। वो ये कहेगा कि यार ये बंदा ड्रेसिंग ही ऐसी करके आया, ये बाद में क्या करेगा, या ये वो जाहिर बात है। अब वो एक छोटा सा मकूला भी है, नॉर्मली आजकल यूज़ भी होता है, कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो अगर आप अपना पहला इंप्रेशन ही ठीक नहीं दे पाते तो नॉर्मली आपका इंटरव्यू सही नहीं जाता है, क्योंकि आपके इंटरव्यू लेने वाले पहले ही एक माइंड बना के बैठे होते हैं कि ही इज़ नॉट अ डिसेंट मैन। दूसरे नंबर पे हमारा आता है मगरिबी लिबास। मगरिबी लिबास में हमारे पास आते हैं पैंट शर्ट या पैंट कोट, आप कह लें 2 पीस 3 पीस, आप जो भी उसमें लिबास पहनना चाहें। तो मगरिबी लिबास में भी आपने एक डिसेंट कलर में पैंट कोट खरीदना है, और उसके साथ लाइट कंट्रास्ट में आप शर्ट खरीदेंगे, साथ आप टाई लेंगे, टाई पहनेंगे आप। और उसके बाद आप, जैसे आपको मगरिबी लिबास मशरक़ी लिबास में बताया गया था, आप रिस्ट वॉच पहनेंगे, आप अच्छा परफ्यूम यूज़ करेंगे, आप टाई को जो है ना टाई नॉट लगाएंगे साथ, ताकि ये ना हो कि आपकी टाई जो है उड़ती फिर रही हो, या आप टाई आपके साथ संभल न रही हो। टाई अगर आपको बांधनी आती है तो ठीक है, नहीं तो किसी एक अच्छे बंदे से जिसको टाई सही तरह बांधनी आती हो उससे टाई बंधवा के जाएं। ये ना हो कि आपकी टाई ढीली लटक रही हो। ठीक है, पैंट कोट आपके अपने साइज़ का हो, आप खुद सिलवाएं या आप खुद परचेज़ करें। ये ना हो कि नॉर्मली हम पैंट कोट या इंटरव्यू के लिए कपड़े जो है ना हम कभी किसी दोस्त से मांग लेते हैं, तो हमें फिट नहीं आते। कभी वो तंग होते हैं कपड़े, कभी खुले होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। अगर आप कंफर्टेबल खुद नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं दे सकते। ठीक है,
तो पेंट कोट भी अभी अगर आपने पहनना है तो उसको आप प्रॉपर कलर में, आप ब्लैक कलर का पहन सकते हैं, आप ग्रे कलर ले सकते हैं, डिफरेंट कलर्स होते हैं। उसकी डिटेल्स भी इंशाल्लाह आपके साथ बाद में शेयर की जाएगी, जिन कलर्स के आप प्रेफरेबली आप पेंट कोट जो है वो खरीद सकते हैं। शर्ट हो, अच्छे शूज़ हो, ब्लैक ब्राउन जो भी है, अच्छी तरह पॉलिश हुए हुए शूज़ हो आपके, बेल्ट आपकी डिसेंट कलर में हो, ब्लैक या ब्राउन कलर में हो, लेकिन ये ना हो कि आपके पेंट कोट के साथ वो बिल्कुल अजीब एक अलग ही व्यू पेश कर रही हो आपकी बेल्ट। तो जो आपने पहनना है अच्छा डिसेंट पहनना है, अच्छा परफ्यूम लगाएं, जिससे जहां आप इंटरव्यू देने जाएं तो आपके लिसनर्स जो हैं या आपके जो वहाँ कमरे में मौजूद पर्सनस हैं वो कंफर्टेबल हो। ठीक है। और अगर वो एक मेन बात करें ड्रेसिंग के हिसाब से, तो सबसे मेन बात यह है कि आपकी जो ड्रेसिंग है वो इस पॉइंट का या इस बात का इजहार कर रही होती है कि आप उस जॉब के लिए कितने सीरियस हैं, आप उस ड्रेसिंग को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या आप अपनी लुक को कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अगर अगले बंदे को लगेगा, इंटरव्यू लेने वाले को, कि आप टोटली बिल्कुल एहतियात के साथ, बिल्कुल तरतीब के साथ चीज़ें पहन कर आए हैं, गेस्चर पोस्चर अच्छा है, तो वो कहेगा हाँ भाई ये बच्चा ये जॉब लेना भी चाहता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल लाइट सा जाएंगे, ऐसे ही बस चले गए जी कमीज सलवार ऐसे ही पहन लिया, ऊपर से कोट पहन लिया, उससे मांग लिया, उससे मांग लिया, शूज़ वूज़ पहन के भाग के गए हैं, बस वहाँ पेश हो गए हैं, तो अगर आपको चीज़ें आती भी हैं तो फिर भी वो अगला बंदा यही कहेगा कि ये बंदा हमारी जॉब को सीरियस नहीं ले रहा। तो आपकी ड्रेसिंग इस पॉइंट का इजहार है कि आप उस जॉब को लेने के लिए कितने सीरियस हैं। दूसरे नंबर पे है हमारे कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस। ये वो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो तकरीबन हर इंटरव्यू में, नॉर्मली गवर्नमेंट की जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम उन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और एक चीज़ ये याद रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन का जो आपने आंसर देना है वो कॉन्फिडेंस के साथ और तसल्ली के साथ देना है। सवाल का जवाब देते हुए जल्दी नहीं करनी है। सवाल पूछने वाला जैसे सवाल अपना ख़त्म करे, चाहे आपको जवाब उस सवाल का आता है, आपने उसकी बात ख़त्म करने से पहले बोलना नहीं है। वो क्वेश्चन एंड करे, आपने उसके बाद बात करनी है। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली हर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, चाहे वो प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जब आप इंटरव्यू में जाते हैं, आपसे ये पूछा जाता है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में आप बताएं। ठीक है वो। अच्छा, एक और चीज़ ये याद रखिएगा कि इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना कि आप, नॉर्मली बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि हमें इंग्लिश तो आती नहीं है, अगर वो हमसे ये पूछ लेते जी टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो मैं तो परेशान हो जाऊंगा, मैं तो उसका जवाब नहीं दे सकता, मेरी तो इंग्लिश ठीक नहीं है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही जवाब दें, अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप जवाब दें इंग्लिश में, नहीं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि सर मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मेरा बैकग्राउंड इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश मीडियम मैं नहीं पढ़ा, तो मैं उर्दू में फ्लुएंट हूँ, मैं उर्दू अच्छी बोल सकता हूँ, तो काइंडली मुझे अलाउ करें कि मैं उर्दू में जवाब दूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता कि वो आपको कहे नहीं जी इंग्लिश में ही बोलना है, वो आपको कहेंगे जी ठीक है, आप जैसे कैरी ऑन करना चाहें। तो आप जिस लैंग्वेज में आप इजी हैं, इंग्लिश में या उर्दू में कंफर्टेबल हैं, आप उसमें आंसर्स देंगे उनको। उसमें उसकी टेंशन आपने नहीं लेनी कि इंटरव्यू में पता नहीं मुझे इंग्लिश तो आती नहीं है, तो ये ना हो कि मुझे उसके कोई नेगेटिव मार्क्स मिले या मेरा कोई अच्छा नेगेटिव इंप्रेशन जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन वो आपसे करेंगे वो ये होगा कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है। तो उसमें आपने कोई लंबी लंबी कहानियाँ नहीं करनी, उसमें जस्ट आपने उनको ये बताना है कि मेरा नाम फलां है, मेरा नाम अबूज़र अली है, मैं जीसीडी झंग से या जिस भी कॉलेज से मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है, 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, और रिसेंटली ही मैंने आपके डिपार्टमेंट में जो टेस्ट हुआ था वो क्लियर किया है और आज इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर हुआ हूँ यहाँ पे। मैंने 3 साल के डिप्लोमे के दौरान काफ़ी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, उनमें मेहनत की है, और अभी जो है ना प्रैक्टिकल लाइफ में इंशाल्लाह इन होने जा रहा हूँ। बैकग्राउंड मेरा जंग से है, और सिविल का डिप्लोमा करने के बाद उसी जॉब को तलाश कर रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ। ये नॉर्म छोटा सा आप उसमें इंटरव्यू देंगे, अपना इंट्रोडक्शन आप करेंगे। हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली आपसे पूछते नहीं अपना क्वालिफिकेशन का बताएं या एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताएं, अपना फैमिली बैकग्राउंड बताएं या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, तो फिर आप उस सेक्टर में या उस साइड पे अपना थोड़ा बहुत आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। नहीं तो ज़्यादा आपने बस अपना बता दें, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपने क्वालिफिकेशन की है, अगर छोटा मोटा कोई और एक्सपीरियंस है या आपने कोई वॉलंटियर सर्विसेज की हैं, या वो डिटेल्स में चला जाएगा, उसको आप छोड़ दें। आप जस्ट छोटा मोटा अपना इंट्रोडक्शन ही कराएंगे, डिप्लोमा कहाँ से है, कैसे किया था, कब किया था, और आजकल आप क्या कर रहे हैं, ये आप उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं। उसके अलावा वो आपसे ये पूछते हैं जी कि आपको हमें क्यों हायर करना चाहिए। ठीक है।
तो उसमें आप उनको उसमें कंफ्यूज नहीं होना कि नॉर्मली ये होता है कि हमारे बच्चे अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो उस सवाल से परेशान हो जाते हैं। क्या परेशान हो जाते हैं कि यार मेरे मेरे में तो इतनी एलिजिबिलिटी है नहीं, मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं अच्छा सर्वेयर नहीं हूँ, अच्छा क्वांटिटी नहीं आती मुझे, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो बेटा, ये उनको भी पता है कि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। जो आपको जॉब दे रहा है, जिसने आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है, उसको पता है कि आप एक्सपर्ट नहीं है। वो जस्ट ये चाहता है आप अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि आप क्यों ये जॉब चाहते हैं। तो आप उसमें उन्हें बताएं कि हाँ भाई, मैंने यही में जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, मैं उस पर पूरा उतरता हूँ, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं मेहनती हूँ। अपनी कुछ अच्छी जो स्ट्रेंथ्स हैं आप अपनी, वो उनको आप काउंट करवाएं, जिनमें आप उनको बता सकते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हैं तो आप उनको बताएं कि मैं ये फलां स्पोर्ट्स खेलता हूँ, मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ, मैं गोल्स के ऊपर काम करता हूँ। क्योंकि आपका जो स्पोर्ट्स मैन होना है, ये किसी भी इसी एक्टिविटी में, कि वॉल्टियर हैं आप किसी एक्टिविटी में, वो होना आपका एक पॉजिटिव साइन होता है। तो आप उनको ये बताएं कि मैं इस एक्टिविटी में हूँ, जिसकी वजह से मैं एक कमिटेड पर्सन हूँ। इंशाल्लाह अगर आप मुझे मौका देते हैं तो मैं आपकी फर्म में मेहनत करूँगा और मैक्सिमम इनपुट देके इस फर्म का एक इम्पोर्टेंट मेंबर या एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन के इस फर्म की तरक्की में हिस्सा लूँगा। मतलब आपने उनको ये यकीन दिलाना है कि अगर आपको वो रोल ऑफर करते हैं, जैसे कि अभी फ़िलहाल आपके सब इंजीनियर का आपको रोल ऑफर करते हैं वो, तो आप मैक्सिमम एफर्ट्स के साथ, मैक्सिमम कमिटमेंट के साथ, और तीसरा आप उनको ये भी बीच में कोड करें कि सर मेरी एक और भी अच्छी खूबी है, जो मेरी जो स्ट्रेंथ है, उसमें ये भी मैं काउंट करवाता हूँ सर, कि अगर मुझे कोई चीज़ नहीं आती तो मैं सवाल पूछने में या सीनियर से या इवन जूनियर से भी पूछने में शर्माता नहीं हूँ। मुझे अगर कुछ टास्क आप मुझे कोई देते हैं, तो मुझे अगर वो नहीं भी आता है, तो मैं इंशाल्लाह एक कमिटमेंट के साथ उसका सॉल्यूशन सर्च करूँगा, चाहे वो सोशल मीडिया से है या फिर वहीं पे हमारे साइट पे मौजूद तजर्बाकार लोगों से, किसी चाहे वो मेरे जूनियर भी हैं, उनसे पूछ के उसका बेहतरीन सॉल्यूशन का हल निकालना। आपने उनको कमिटमेंट शो करनी है और ये बताना है कि यू हैव स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप घबराते नहीं हैं, आप उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, आप शर्माते भी नहीं हैं और आप प्रॉब्लम छोड़ के भागते भी नहीं हैं। ये चीज़ें होगी कि वाई डू वी हायर योर सेल्फ, कि हमें आपको हायर क्यों करना चाहिए। ठीक है। और दूसरा, इंटरव्यूज़ के दौरान कॉमनली एक और क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या है। इसमें बच्चे हमारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि अब मेरी क्या स्ट्रेंथ है, मैं तो अभी पास आउट होके आया हूँ, या मैं इसमें क्या बताऊँ, क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस, मैं मेरे से क्या कोई पूछ रहे हैं कि मैं ताकतवर हूँ या नहीं। नहीं, उसमें ये होता है कि आप एज अ इंजीनियर, या आप जो एसोसिएट इंजीनियर हैं, या आप अपने नॉलेज के हिसाब से आपकी यह स्ट्रेंथ क्या वीकनेसेस है, जिसमें आपने दोनों चीज़ों को पॉजिटिवली लेकर चलना है। मसलन आप स्ट्रेंथ्स में ये कह सकते हैं, मैं सर क्रिएटिव हूँ, मैं कमिटेड हूँ, ठीक है, मैं जनाब मेरी जब कोई चीज़ ठान लेता हूँ, जब तक उसका सोल्यूशन नहीं लगाता ढूंढ लेता, मैं उसमें लगा रहता हूँ। ठीक है, मैं हार्ड वर्किंग हूँ, मैं टाइम ओरिएंटेड नहीं हूँ, मैं कोई भी टास्क या काम करता हूँ उसको टाइम देख कर नहीं करता, कि मैं तब तक लगा रहता हूँ जब तक उसका सोल्यूशन ना हो। ठीक, आप ये अपनी स्ट्रेंथ्स में डिस्कस कर सकते हैं। और अगर आपसे वीकनेसेस पूछी जा रही हैं, तो उसमें यूँ नहीं है कि आपने कोई नेगेटिव बात उनको बतानी है। आप ये कह सकते हैं कि सर मुझे अगर कोई टास्क दिया जाता है तो मैं बहुत ज़्यादा उसकी डिटेल्स में चला जाता हूँ, ये मेरी वीकनेस है अक्सर, जिसकी वजह से काफ़ी टाइम भी लग जाता है। आप उसमें उनको ये भी बता सकते हैं कि सर, हाँ, एक पॉजिटिव वीकनेस भी है, आप ये कह दें, आप अभी भी जॉब में जा रहे हैं कि सर मेरी पब्लिक स्पीकिंग थोड़ी सी वीक है, मैं पब्लिक के साथ बात करने में जो है ना, मुझे थोड़ी सी जो है ना हिचकिचाहट है। कहने को ये आपकी वीकनेस है, लेकिन या वो इंटरव्यू वाला आपकी नेगेटिविटी में काउंट नहीं कर सकता। कुछ ऐसी चीज़ें अगर वो आपसे पूछता है तो आप उनको बताएंगे, लेकिन ऐसे ही तरीके से बताएंगे कि वो आपके लिए पॉजिटिव ही काउंट हो, नेगेटिव काउंट ना हो। थर्डली एंड लास्टली, जो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपकी कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे आपने अवॉइड करना है। इसको हमने कुछ हद तक लिस्ट डाउन किया हुआ है, वो लिस्ट भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएगी, कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू के दौरान अवॉइड करनी है, जो आपने नहीं करनी है। उसी एक लिस्ट है जो हमने बनाई हुई है, इंशाल्लाह वो हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं उसको मेन मेन जो चीज़ें हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने वहाँ पे लेट नहीं आना है। कोशिश करें वहाँ पे आधा पौना घंटा पहले पहुँचें, वहाँ पे जाके फ्रेश हों और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें।
ठीक है, ये आपकी लाइफ का वो टर्न होता है जिसको आपने सोच समझ के लेना है। इसको नॉर्मली जैसे आप हर जगह किसी शादी में आप किसी मीटिंग पे किसी से मिल लें, अब नॉर्मली हमारा ये होता है सोसाइटी में, ये कॉन्सेप्ट मौजूद है, कोई नहीं यार 2 बजे की बात हुई है 3 बजे तक चले जाते हैं, कुछ नहीं होता। तो आपने इसको सीरियस लेके 9 बजे इंटरव्यू, तो आप कोशिश करें 8 बजे वहाँ पहुँचे, वहाँ पहुँचे टाइम से पहुँचे, अपने आप को ड्रेसिंग ठीक करें, कपड़े ठीक करें, फ्रेश हो, और इंटरव्यू के हवाले से मेंटली वहाँ रेडी होकर बैठें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका है जी, आपकी जो ड्रेसिंग है वो अप्रोप्रिएट हो, जिस तरह हमने पहले नंबर पे डिस्कस किया है ड्रेस कोड को, ड्रेसिंग आपकी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो, अगर आप कहीं इंटरव्यू देने गए सीवी लेकर, या इवन आप अपने क्रेडेंशियल्स लेकर पीपीएससी या किसी इंटरव्यू पे गए हैं, तो आपकी सीवी में या आपके बयान में जो आप बात वहाँ पे कर रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं, चाहे वो एक्सपीरियंस के हवाले से है, आपकी को करिकुलर एक्टिविटी के हवाले से है, या आपकी कुरिकुलर एक्टिविटी के हवाले से है, आपने कुछ भी वहाँ पे ब्लफ नहीं बयान करना, क्योंकि ये आपका सबसे ज़्यादा नेगेटिव इंप्रेशन होता है कि अगला बंदा ये सोच रहा हो कि आप ब्लफ हैं, या आपकी पर्सनैलिटी में ब्लफ है, पर्सनैलिटी में आपकी तज़ाद है, आपके कागज़ में और आपकी पर्सनैलिटी में तज़ाद है। आप वहाँ पे लिख देते हैं मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे, आप उसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप साल डेढ़ बाद अगर इंटरव्यू पे जा रहे हैं, या आप कह देते हैं मैं फ़लाँ सेक्टर में बहुत ज़्यादा नॉलेज रखता हूँ, या मैं जनाब अली इरिगेशन के जो काम का एक्सपर्ट हूँ, तो आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप फ्रेशली जा रहे हैं या आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं। तो आप उन्हें यही बात कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से कि मैंने उसको बेहतरीन पढ़ा है, यही कुछ आप कह सकते हैं। मतलब आपने इंटरव्यू वो बात करनी है जिसको आप डिफेंड कर सकें, फेक ना हो, चाहे वो आपकी कुरिकुलर है, चाहे आपकी वो एक्स्ट्रा कुरिकुलर है। आप उनको कह दें जी मैं बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल तक खेला हूँ, फलां किया वो किया है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, और वो आपसे पूछ लें ये वनडे में कितने ओवर्स होते हैं और टेस्ट में कितने ओवर्स होते हैं, और आप उसमें वनडे में 20 बता दें और टेस्ट में आप कह दें जी 50 ओवर होता है, तो वो कहेगा बेटा आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक बहुत अच्छा खेले हैं तो आपको ये नहीं पता। वो आपसे पूछे खिलाड़ी कितने होते हैं, आप कहें जी जितने मिल गए। नॉर्मली तो यही होता है ना, हम गली मोहल्ले में कैसे खेल रहे होते हैं, हाँ भाई फाइनेंस इकट्ठा हो गया, जिसने पैसे दिए वो आ जाए, 5 बन गए 10 बन गए, उन्हीं की टीम बनाई, वो इकट्ठे हो गए। ठीक है, आप बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, गली में आपने छक्के भी मारे होंगे, लेकिन अगर आपने वहां बताना है कि आपने कोई चीज़ अच्छी खेली है तो उसके हवाले से आपसे क्वेश्चन किए जाएंगे, आपको उसको डिफेंड करना आना चाहिए। इसी तरह अगर आप किसी सब्जेक्ट के बारे में, फील्ड के बारे में, किसी भी चीज़ पे आपसे पूछ लेते हैं कि आपका एक्सपीरियंस है, आप कहते हैं जी नहीं यार मैं कोई ऐसा जवाब इसको दूँ ये इम्प्रेस हो जाए, आप जनाब ब्लफ कर देते हैं जी मेरा सर मैं डीएई के दौरान भी और डीएई की बाद भी जो अब 6 महीने ये भी हो गए ना, मैं सर साइट पे इरिगेशन का बहुत अच्छा काम करता रहा हूँ, मैं जनाब अली सब इंजीनियर की जगह पे काम करता रहा हूँ, मैं एस्टिमेशन करता रहा हूँ, मैं एक्सपर्ट हूँ। और वो आपसे अगर दो चार सवाल पूछ लेते हैं फील्ड के, तो अगर आपको वो नहीं आते तो वहीं पर आप जीरो पे चले जाते हैं, टोटली आप जीरो पे चले जाते हैं। वो बंदा कहता है यार आप क्या चीज़ हो, मतलब आपकी बातें कुछ कह रही हैं, आपकी आंसर्स कुछ हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स कुछ कह रहे हैं। तो आपने जेन्युइन होना है, वहाँ पे ऑनेस्ट रहना है हर चीज़ के हवाले से। तो आपने कोई ऐसी बात नहीं करनी है जिसको नेगेटिव लिया जा सके, ठीक है। अच्छा, कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स में कुछ चीज़ें ये भी होती है कि अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप उसको सोचने नहीं बैठ जाएंगे, सर वो मुझे याद था, हाँ सर वो मैंने पढ़ा था, सर वो फलां सब्जेक्ट में था, फलां था, ऐसी कोई बात नहीं करनी आपने। या सर सर ये काम नहीं करनी, मर्मलिंग नहीं करनी है आपने। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपको उसका आंसर आता है तो तसल्ली के साथ उसका जवाब देना है, लेकिन अगर आपको उसका जवाब नहीं आता है तो आप उसको सॉरी सर कहें, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, उस चीज़ को आगे मूव ऑन करना है विद कॉन्फिडेंस। ये ना हो अगर आप मर्मरिंग करते हैं या आप उसमें कंफ्यूज होते हैं तो वो आपका ये इंप्रेशन जा रहा है कि अगर साइट पे या किसी जॉब में आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश आती है तो आप उसको सोल्यूशन ढूंढने की बजाय वहाँ पे परेशान हो जाएंगे। आप इरिगेशन में हैं या आप किसी मतलब फ्लड ड्यूटी पे लगे हुए हैं, फ्लड आ गया है, तो फ्लड देख के तो आप तो पागल हो जाएंगे, आप में तो इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि आप यार किसी को फ़ोन कर लें या किसी से पूछ लें क्या करना चाहिए। उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस चेक करना है। और दूसरा ये कि आप अगर गलत हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स एक्सेप्ट करके आगे मूव ऑन कर रहे हैं ना, अपने आप को इम्प्रूव करें, ठीक करें, ना कि आप कहते नहीं जी जवाब तो मैं ही देना है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपने शो नहीं करनी है। फिर इंटरव्यू में बात करते हुए झूठ नहीं बोलना है। आप इंटरव्यू के दौरान यूँ नहीं करना है कि जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं यूँ बात कर रहा हूँ,
इसके बाद आपने इस सवाल का जवाब देना है। सर इस सवाल का मुझे जवाब नहीं आता है। सर वो जो है ना सर, पंखे की तरफ देख रहे हैं आप जनाब, अलमारियों की तरफ देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, नहीं, जस्ट स्ट्रेटली उनकी तरफ देखना है आपने। ठीक है, और देखकर आंखों में आंखें डाल के बात करें, कॉन्फिडेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट वहीं पे कोई पॉइंट देख लें जिसकी तरफ आप बात करके स्ट्रेट फेस के साथ, स्ट्रेट बैक के साथ, सीधी कमर के साथ आपने बैठ के वहाँ इंटरव्यू देना है। और ऐसा नहीं शो करना है कि आप वहाँ से भागना चाह रहे हैं या आप जो है शर्मा रहे हैं, आप इधर उधर देख रहे हैं, जान छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस जिस क्वेश्चन का आंसर आता है उसका टू द पॉइंट आंसर देना। ये ना हो कि आपसे पूछा जाए कि वाटर डिस्ट्रीब्यूटरी, या आपसे वाटर कोर्स का पूछा जाए, आपसे कैनाल का पूछा जाए, तो आप जनाब अली वो गिलगित से स्टार्ट करें जी, वहाँ से पानी आता है सर, वो वहाँ से वहाँ डैम में जाता है जी, वहाँ से पहाड़ों से आता है जी, वहाँ से वो जाता है। उसने क्वेश्चन पूछा है, 5 to 10 सेकेंड्स में उसका आंसर दें टू द पॉइंट, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। उनके पास फालतू टाइम नहीं होता है कि आप बैठ जाएं उस एक ही क्वेश्चन को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर आता है उसको टू द पॉइंट आंसर दें, नहीं तो आप मूव ऑन करें, सॉरी करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चले जाएं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी लिस्ट है उसमें कुछ चीज़ें हैं कि आप अपनी सीवी वगैरह साथ लेकर जाते हैं, या इवन आप कोई डॉक्यूमेंट आपका ऐसा आपके साथ है, जैसे आप इंटरव्यू में जब भी जाते हैं तो आपने अपने जेन्युइन सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना, उसमें कोई फेक डॉक्यूमेंट ना हो। ठीक है, आपके पास सारी फाइल बनी हुई हो, आप वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं, आपसे वो पूछें बेटा अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा, तो आप अच्छी फाइल में, खूबसूरत फाइल में उनको आप पेश कर दें, सर ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर वो आपसे कोई कॉन्सेप्ट या आपसे कोई कमेंट्स लेते हैं तो कमेंट्स में आपने पर्सनल नहीं होना, अपनी पर्सनल राय नहीं दे। वो आपसे पूछ लेते हैं जी आपका हमारी इंडस्ट्री के बारे में क्या ख्याल है, तो चाहे अगर आपको उसके बारे में थोड़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें पता हैं, तो गवर्नमेंट ऑफिस के बारे में या इवन आपको उस इंडस्ट्री के बारे में कोई पता है, तो आपने नेगेटिविटी वहाँ पर नहीं लेकर जानी, आपने पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करनी है। पर्सनल नहीं हो जाना कि नहीं जी मेरे ख्याल है तो थोड़ा काम ठीक नहीं है, लेकिन अगर इंज करो तो ठीक हो जाते, क्योंकि उसने कहना है कि हाँ भाई इसको पता है, इसी को रख लेते हैं, हम चले जाते हैं। तो इस तरह के ओपिनियंस भी नहीं देने। ठीक है, ट्रू टू योर सेल्फ रहना है। ठीक है, पुअर बॉडी लैंग्वेज आपने नहीं दिखानी है कि मतलब आप इंटरव्यू में बैठे हुए हैं ना, तो यूँ करके आप बैठ गए। ठीक है, या आप जनाब अली जैसे हम नॉर्मली हमारी सोशल नेटवर्किंग में हम ऐसे ही बैठते हैं ना, बात करते हुए यूँ करके बैठे हैं जी, यूँ बिल्कुल स्लिप होके बैठ गए, यूँ यूँ करके बैठ गए। आपने इजी होकर स्ट्रेट बैक के साथ, जिस तरह अभी मैं बात कर रहा हूँ इसी तरह आपने स्ट्रेटली बात करनी है। बॉडी लैंग्वेज आपकी बहुत मैटर करती है, और ये भी ना हो कि आप बहुत ज़्यादा गेस्चर पोस्टर शो कर रहे हो, जी सर वो वहाँ से फिर यूँ नहर आएगी, फिर यहाँ से यूँ चले जाएंगे, ये नहीं। डिसेंट तरीके के साथ आपने बात करनी है, डिसेंट गेस्चर हो आपका, डिसेंट बॉडी लैंग्वेज और डिसेंट तरीके से आप बैठे हो, और बात भी आपने इसी तरीके से करनी है। बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं बोलना है। हाँ सर वो ये ऐसे इस तरह करना, मतलब वो अगला बंदा यूँ करके सुन रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, यूँ करके। ठीक है, और वो आपकी बात सुनते सुनते सारा टाइम निकाल। ठीक है, या आपने इतना ऊंचा भी नहीं बोलना है कि आप कुछ बोल रहे हैं वो कहेगा सर प्लीज़ थोड़ा आहिस्ता बोले। आपने इंटरव्यू लेने वाले को कंफर्टेबल फील करवाना है, तो वो कंफर्टेबल होकर आपसे सवाल पूछे और कंफर्टेबल होकर चीज़ें आपसे डिस्कस कर ले। ये ना हो कि आपकी वो ड्रेसिंग या आपकी बात से या आपकी किसी लैंग्वेज से, किसी तरीके कार से वो आपसे अनॉयड हो जाए। आपको बनी बनाई गेम आपकी ख़राब हो जाएगी अगर आप किसी भी चीज़ से उसको अनॉयड कर लेते हैं। ठीक है, बाकी भी हमारी लिस्ट में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपने उन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपको अगर वो सैलरी की बात करते हैं, तो अगर आपको पता है उस पोस्ट की सैलरी कितनी तो वो बताएं, लेकिन उसमें आप यूँ ना शो करें कि अगले बंदे को ये लग रहा हो कि हमने इसको 5 लाख देना तो ये जॉब करेगा, नहीं तो इसने मेरे लिए काम नहीं करना। मनी ओरिएंटेड भी नहीं रहना आपने, टाइम ओरिएंटेड भी शो नहीं करना है कि भाई मैं 9 से 5 ही जॉब करूंगा, एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा। आपसे पूछ लेते हैं अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स आपकी ड्यूटी के हमें चाहिए हो तो हम क्या कर सकते हैं, आप हमें टाइम देंगे। तो आपने फ्लेक्सिबिलिटी शो करनी है टाइम के हवाले से, इवन आप पे के हवाले से भी जितना अलाउेबल फ्लेक्सिबिलिटी है आप वो उसमें शो करेंगे अपने साथ। इन तीनों चीज़ों के अलावा जो एक और बड़ी मेजर मिस्टेक है जो हमारे बच्चे कर जाते हैं, वो अब आप अपने कॉल लेटर को थॉरोली स्टडी नहीं करते हैं। आपको जब कॉल लेटर रिसीव हो तो जज्बाती या खुशी तो अच्छी बात है, होना चाहिए आपको, लेकिन उसको थॉरोली स्टडी करना है कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने कही हैं कि आपने इंटरव्यू पे अपेयर होते हुए लेकर आनी है अपने साथ, वो सारी चीज़ों की चेकलिस्ट आपने बना के रखनी है। एट द एंड मैं इस सेशन को समराइज ऐसे करूँगा कि जो 3 चीज़ें हैं इनको आपने तरतीब के साथ लेके चलना है। और सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि जब भी आप किसी भी
इवेंट पे आपने जाना है, या इवन आपने किसी भी टास्क को सरंजाम देना है, तो उसकी आप एक चेकलिस्ट बनाते हैं। इसकी भी आपने एक चेकलिस्ट बनानी है। अपने ड्रेस की चेकलिस्ट आप बनाएंगे कि आपने ड्रेस में क्या क्या चीज़ पहनी हुई है, आपने रिस्ट वॉच पहनी है नहीं पहनी, आपने परफ्यूम लगाया नहीं लगाया, आपने पैंट कोट इस्त्री करवाया नहीं करवाया, आपने अच्छा कंट्रास्ट पहना नहीं पहना, आपने बेल्ट पहना नहीं पहना, आपकी शूज़ पॉलिश है नहीं पॉलिश, आपने बहुत ज़्यादा शौक सॉक्स तो नहीं पहनी हुई। आपकी ड्रेस जो है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती है। एक तो आपकी वर्बल कम्युनिकेशन है कि आप उसके साथ क्या बात कर रहे हैं, दूसरा आपकी ड्रेसिंग अगले बंदे के साथ भी कम्युनिकेशन चल रही होती है। आपको देख के अगला बंदा इजी है या अनकंफर्टेबल है, वो आपकी ड्रेसिंग फाइनल कर रही होती है। ठीक है। दूसरी आप चीज़ है आपके कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं, तो इन क्वेश्चंस को आप माइंड में रखेंगे। टेक्निकली तो क्वेश्चंस वो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावा जॉब्स के हवाले से ये कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, ये वो आपसे ज़रूर करेंगे। ये आपने क्वेश्चंस को भी माइंड में रखना है कि आपने किस तरह उसको आंसर देना है। अनक्लियर आंसर्स नहीं देने, जो भी बोलना है क्लियर बोलना है। अगले बंदे को वोकल हो, आप सुनाई दे रहा हो आपका, और अगले बंदे को चीख के भी नहीं बात करनी, और क्लियर बात करनी। जो आता है ठीक है, जो नहीं आता सॉरी सर। और कॉमन इंटरव्यू मिस्टेक्स की जो हमने बातें की हैं, जो जो काम आपने नहीं करने हैं, चाहे आपकी ड्रेसिंग के हवाले से हैं, आपके बैठने के हवाले से हैं, आपके बोलने के हवाले से हैं, आपके कमरे में आने के हवाले से है कि आप आते हैं तो इजाज़त लेकर बैठें, आप डिसेंट तरीके से बैठें, इधर उधर नहीं देखना है, मरमरिंग नहीं करनी है, हिचकिचाना नहीं है, जो आता है बताना है, जो नहीं आता वो नहीं बताना है, पर्सनल नहीं होना है, ब्लफ नहीं करना है किसी भी बात में कि यार मैं ऐसा हूँ, मैं ये ऐसा नहीं हूँ। जो आप हैं बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो ये चीज़ें हैं, इनकी आप प्रिपरेशन करेंगे, इनको आप मनोज खातिर रखेंगे इंटरव्यू के हवाले से, और जस्ट आप इंटरव्यू में जाएं, बी योर सेल्फ, जो आपको आता है वो बताएं, डिसेंट बिहेव करें, बाकी इंशाल्लाह अगर आपकी किस्मत में जॉब है तो आपको वो ज़रूर मिलेगी। ठीक है। और एट दी एंड चेकलिस्ट ज़रूर बनाइएगा अपने डॉक्यूमेंट्स की भी, कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने लेकर जाने हैं, और जो जो आपने ड्रेसिंग करनी है, जिस तरह आपने जाना है, उसकी पूरी एक लिस्ट बना लें। चेकलिस्ट हो आपके पास, आप जाते हुए एक दफ़ा बस चेक करें, जी मैं हाँ भाई ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये सारी चीज़ें मैंने कर ली हैं। अब एटलीस्ट नॉन वर्बली मैं किसी चीज़ में कम नहीं हूँ। ठीक है। वर्बली तो फिर कुछ क्वेश्चंस कुछ आपको आते होंगे, कुछ आपको नहीं आते होंगे, कई आपको वहाँ मौके पे जाके भूल भी जाते हैं, तो वो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, वो तो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन जो चीज़ें आप करके जा सकते हैं, आप फिजिकली ड्रेसिंग के हवाले से, अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से जो आप कर सकते हैं, वो आपने ज़रूर करके जाना है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।